Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome back. Students, how are you? Today we are going to discuss again, just like capacitors combination, today we are going to discuss resistor combination. इनको भी हम एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से और बोर्ड के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे. सबसे पहले रजिस्टर क्या है? रजिस्टर इज अ अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट. उसका सिंबल ये होता है, जस्ट लाइक sawtooth, it is a wire. Now two resistors are connected end to end. This combination is known as series. और इसके साथ हमने एक बैटरी लगा दी है. जब ऐसा करेंगे तो उसके बाद आप इसमें से करंट के फ्लो को डिस्कस करें तो करंट थ्रू बोथ रेजिस्टर रिमेन्स कांस्टेंट. लेकिन पहले रेजिस्टर में पोटेंशियल डिफरेंस V1 होगा और दूसरे में पोटेंशियल डिफरेंस V2 होगा, बिकॉज बोथ रेजिस्टर्स आर इन सीरीज. तो पहली कंडीशन क्या हुई? करंट रिमेन्स कांस्टेंट. नंबर 2, वोल्टेज डिवाइड. अब ओहम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू IR. तो टोटल वोल्टेज इन दोनों रेजिस्टर का V, इनमें से करंट सेम और रेजिस्टेंस इसकी RS. S सबस्क्रिप्ट रिप्रेजेंट सीरीज कॉम्बिनेशन. और V1 इज इक्वल टू IR1, पहले रेजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस, दूसरे का V2 इज इक्वल टू IR2. अब अकॉर्डिंग टू जनरल इक्वेशन टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू सम ऑफ द वोल्टेजेस अक्रॉस V1 एंड V2 अकॉर्डिंग टू किरचॉफ वोल्टेज लॉ. टोटल वोल्टेज अक्रॉस सर्किट इक्वल टू 0. अब यहाँ कंडीशंस पुट करें. V इज इक्वल टू IRS नेट वोल्टेज और यहाँ आएगा IR1 और इस कंडीशन पर IR2. अब इसमें आप चीज़ नोट करें कि करंट थ्रू आउट रिमेन्स सेम. तो टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल टू R1 प्लस R2. तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा टोटल रेजिस्टेंस इक्वल होती है सम ऑफ द रेजिस्टेंसेस के. अब सबसे पहली कंडीशन, अगर मैं ये कहूँ कि दोनों रेजिस्टर्स इक्वल हैं तो सीरीज रेजिस्टेंस इक्वल हो जाएगी 2R के. अगर मैं ऐसा कहूँ कि ऑल द रेजिस्टर्स आर सेम बट दे आर n इन नंबर्स, n कोई भी है, तो फिर जनरली RS इज इक्वल टू NR. जैसे दो थे, एक जैसे दो, हमने लिखा 2R, इसी तरह n होंगे तो एक जैसे NR. अब चलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ. लेकिन उससे पहले एक चीज़ याद रखें, सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस जितने भी रेजिस्टर्स लगे होते हैं उन सब से ग्रेटर होती है. अब चलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में. पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर करंट जब यहाँ से पास होगा तो उसका पाथ डिवाइड हो जाएगा, तो करंट अक्रॉस बोथ रेजिस्टर डिवाइड, इसलिए करंट डिवाइड होगा. लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस इन दो टर्मिनल्स के दरमियान जहां से ये कनेक्टेड है, ये इस कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल दोनों का सेम रहेगा. तो इसमें दो कंडीशंस क्या इंपोज की हमने. नंबर 1, पोटेंशियल रिमेन कांस्टेंट, करंट डिवाइड. अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ टोटल करंट निकालूं तो वो इक्वल होगा V over RP. RP is a total resistance in parallel. I1 is equal to V over R1. I2 is equal to V over R2. Current and resistance are inversely. Potential difference remains constant. तो total current is equal to sum of the currents. ये हमने लिखा है according to किरचॉफ करंट लॉ. तो इन सब का सम इक्वल हो जाएगा 0 पे. अब जरा कंडीशंस देखें. टोटल करंट जो है V ओवर RP इज इक्वल टू V ओवर R1 प्लस V ओवर R2. अब इस कॉम्बिनेशन के अंदर वोल्टेज सेम है तो कैंसल आउट हो जाएगा. तो जनरल फार्मूला क्या बनेगा? 1 ओवर RP इज इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2. और उसके बाद यहाँ से अगर मैं RP की वैल्यू निकालूं तो R1 R2 ओवर R1 प्लस R2, ये आपके पास जनरल इक्वेशन आ गई पैरेलल
combination of resistors की when two different resistors are connected। अब उसी तरह अगर मैं ये कहूँ if both resistors R1 and R2 are same then series combination of resistor become half। और इसी तरह से अगर मैं n but identical resistors लिखता हूँ तो resistance in series will be equal to R over n आ जाएगा। और इस कॉम्बिनेशन की एक ख़ास बात यह है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस तमाम सर्किट के रेजिस्टेंस में से जो सबसे स्मॉल होती है उससे भी स्मॉल होती है। इन शॉर्ट सीरीज कॉम्बिनेशन को हम वोल्टेज डिवाइडर बोलते हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम करंट डिवाइडर कहते हैं। इसमें टोटल रेजिस्टेंस बढ़ती है, टोटल करंट कम होता है, तो दिस कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू रिड्यूस द करंट। और इस कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस कम होती है, करंट बढ़ता है, तो दिस कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू एनहांस द वैल्यू ऑफ करंट। अब उसके बाद कुछ एमसीक्यूज हैं जो इससे रिलेटेड हैं सीरीज पैरेलल के साथ साथ। मैं सबसे पहला एमसीक्यू डिस्कस करता हूँ। एक वायर है, उसकी रेजिस्टेंस R है, इट इज कट इनटू n इक्वल पार्ट्स। इसे हमने तकसीम कर दिया एक जैसे पार्ट्स में और उसके बाद हमने उन्हें ज्वाइन कर दिया दोबारा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी? तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ इट्स पार्ट्स। हमने जितने पार्ट्स किए होंगे उससे डिवाइड कर दे, ये शॉर्टकट मेथड है। उसके बाद है कि एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस टोटल R है, स्ट्रेट वायर, इट इज बेंड टू फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये नजर आ रही है। तो अब इसके तीन एंड्स पर तीन रेजिस्टेंस हो गई, तीन पार्ट्स बनाए हैं, तो हर एक का रेजिस्टेंस जो है ओरिजिनल रेजिस्टेंस से क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स कम हो जाएगा। तो इसलिए ये भी R/3, ये भी R/3। और एक चीज नोट कीजिएगा, यहाँ तीनों साइड्स पर ट्राइंगल के सिमिलर रेजिस्टेंस लगी हुई है, और सिमिलर रेजिस्टेंस लगी हो तो उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए सिमिलर रेजिस्टेंस होनी भी क्लोज पाथ में चाहिए। तो उसका रिलेशन होता है n डिवाइडेड बाय n-1 इंटू R। अब जरा देखें टोटल कितनी साइड्स हैं क्लोज पाथ में? 3, तो n की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाय 3-1 2, और साथ हर साइड पर रेजिस्टेंस जो है दैट इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय 3। ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस विल बी R/2। अब उसके बाद थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और MCQ का क्वेश्चन है, और वो ये है, एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस 36 ओम है, हमने उसे बेंड करके उसे सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और ये 2 पॉइंट्स आपको नजर आ रही है, ये सर्कल है वायर को बेंड करने के बाद, ये जो A और B पॉइंट्स हैं जिनके दरमियान एंगल सेंटर पर बन रहा है 30, तो इन 2 पॉइंट्स के दरमियान रेजिस्टेंस आपने क्या करनी है? फाइंड आउट। अब ये याद रखिएगा कि टोटल रेजिस्टेंस 36 ओम है, तो अगर 36 ओम में से ये 30 डिग्री वाला हिस्सा छोड़ के ये वाला हिस्सा देखें तो आप ये जानते हैं कि फॉर 1 रेवोल्यूशन मीन्स 2 पाई रेडियन पर उस वक्त आपके पास टोटल रेजिस्टेंस जो होगी वो किसके बराबर है? R के। पूरे चक्कर की रेजिस्टेंस है ना, पूरे चक्कर में कितनी है? 36, जिसे मैंने R कहा। अगर मैं कहूं 1 डिग्री है तो 1 डिग्री पर कितनी होगी? R डिवाइडेड बाय 2 पाई। हमने फाइंड आउट करनी है कितने डिग्री पर? 30 डिग्री पर। और आप जानते हैं 30 डिग्री को रेडियन में लिखूं तो π/6 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा R डिवाइडेड बाय 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय π/6। ये पाई इस पाई से कैंसल, और यहां बच जाएगा R डिवाइडेड बाय 12, और ये R की वैल्यू है 36 डिवाइडेड बाय 12, और इसे आप सॉल्व करें तो ये कितना बन जाता है? 3 ओम। इट मीन्स
इस दो पॉइंट्स के दरमियान रेजिस्टेंस कितनी है 3 ओम, और यहां कितनी बच जाएगी 33 ओम। और अगर मैं इस ए और बी के बाहर रेजिस्टेंस देखूं तो ये 3 ओम और 33 दोनों पैरेलल में है, तो 3 ओम इज पैरेलल टू 33, और पैरेलल में डिफरेंट रेजिस्टेंस लगे हों तो रेजिस्टेंस का रिलेशन ये है R1 R2 ओवर R1 प्लस R2, तो 33 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 33 प्लस 3, इसे सॉल्व करें तो 2.75 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगी इन ए और बी पॉइंट्स के अक्रॉस। लेट्स मूव टुवर्ड्स अनदर क्वेश्चन। A wire of total resistance 12 ohm is bent in the form of circle। ये नजर आ रहा है आपको सर्कल, और आपको ये जो लाइन ए और बी नजर आ रही है दिस इज अ डायामीटर, और कहा है कि इन दो पॉइंट्स पर डायामीटर के अक्रॉस रेजिस्टेंस फाइंड आउट करें। जब आप उसे बेंड कर देंगे तो हाफ पोर्शन ऑफ द वायर अबव द डायामीटर विल हैव रेजिस्टेंस 6 ओम, क्योंकि टोटल 12 है तो आधा हिस्सा ऊपर रह गया, और रेजिस्टेंस आप जानते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के, तो लेंथ दो हिस्सों में तकसीम हो गई, और ये भी कितनी होगी 6 ओम। और ये दोनों कौन सी कॉम्बिनेशन है पैरेलल, और पैरेलल के अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक जैसे हों तो कौन सा कॉम्बिनेशन है R डिवाइडेड बाय N। R की वैल्यू 6 और ये कितने हैं 2, तो कितना आंसर आएगा 3 ओम। तो ये हैं क्वेश्चंस जिस तरह आप टैकल करते हैं इन कॉम्बिनेशन सीरीज और पैरेलल की कंडीशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।